हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल की क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज अपन लेकर आए चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर 3 नंबर का चैप्टर है। सर यहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं? तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो कुल मिला के ये चैप्टर जो है बेटा आपके लिए 3 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं? तो सर आज अपन इसी क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहना। चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में। तो आइए बेटा स्टार्ट करने वाले हैं अपन 1 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, जनरली ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बी डिटरमाइन। ऐसे कौन से आधार है जिसपे कंट्री का डेवलपमेंट वो डिटरमाइन किया जा सकता है, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सर वो कौन सा है? पहला है पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर बी है एवरेज लिटरेसी रेट, ऑप्शन नंबर सी है हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको बेटा वही इसका आंसर है। मतलब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आपको इन 3 चीजों को देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, दूसरा एवरेज लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, और तीसरा हेल्थ स्टेटस। सेकंड क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री विच कंट्रीज स्टेटस इज बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब मानव विकास के आधार पर इंडिया का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो इंडिया के स्टेटस से ज्यादा ऊपर है बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है श्रीलंका, यही इसका वैलिड आंसर है जो इंडिया से ज्यादा ऊपर है। In India, which of the following state has best position based on literacy rate? इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर रखता है? तो पहला ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा स्टेट साक्षरता दर रखने वाला वो है केरला। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 थे बेटा, Which of the following is a non-renewable resources? दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें पूछा है नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है। रिन्यूएबल का मतलब जिसको अपन इजीली रिन्यूएबल कर सकते हैं। तो बेटा पहला ऑप्शन है क्रूड ऑयल, ऑप्शन नंबर बी ग्राउंड वाटर, ऑप्शन नंबर सी फॉरेस्ट और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो इसका आंसर है। क्रूड ऑयल जो होता है बेटा वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। Which organization release the Human Development Report? Human Development Report मतलब मानव विकास रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो यूएनडीपी पब्लिश करता है। यूएनडीपी जो है बेटा वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है बेटा वो होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बेटा ये आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? तो यूएनडीपी पब्लिश करता है। मतलब इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। या यूएनडीपी क्या पब्लिश करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंट्री बिलोंगिंग टू मिडिल इनकम ग्रुप। ऐसी कंट्री जो ना तो हाईली रिच कंट्री है ना लो इनकम ग्रुप है, ना हाई इनकम ग्रुप है ना लो इनकम ग्रुप है, सिर्फ मिडिल इनकम ग्रुप है। तो मिडिल इनकम ग्रुप जो कंट्री है बेटा वो कौन सी है? पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा ऑप्शन इंडिया, तीसरा ऑप्शन चाइना और चौथा ऑप्शन जापान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा इंडिया, वो मिडिल इनकम ग्रुप है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। जो क्वेश्चन नंबर अपना 8 थे, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच क्राइटेरिया इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर कंट्री को कंपेयर किसके आधार पे किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए है नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर बी है पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर सी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ऑप्शन नंबर सी है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है पर कैपिटा इनकम के आधार पर अपन दो देशों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर।
एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड, एवरेज इनकम को आप क्या कह सकते हैं? तो एवरेज इनकम को अपन क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर बी नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर सी सिंगल नेशनल प्रोडक्ट और ऑप्शन नंबर डी ग्रॉस नेशनल इनकम। तो एवरेज इनकम को अपन पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम को और क्या कह सकते हैं? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को क्या कह सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 विच स्टेट हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? 2019-20 के आधार पर ऐसा कौन सा स्टेट था इंडिया का जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हरियाणा, वो है इसका आंसर। On what river, on which river सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? सरदार सरोवर डैम जो है, बांध जो है बेटा, वो किस नदी पर लोकेटेड है, कहां आया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कावेरी। तो जो सरदार सरोवर डैम जो है बेटा, वो नर्मदा नदी पर आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये सारे क्वेश्चन थे जो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जो 1 नंबर के आने वाले हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के अंदर आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर के आएंगे, कैसे आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस आंसर को जानने से पहले अपन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता होना चाहिए। ये डेवलपमेंट होता क्या है? तो आइए बेटा इसकी परिभाषा को जानेंगे। The level of development that is achieved without placing a burden on future generation, ऐसा डेवलपमेंट हासिल करना जिसमें फ्यूचर जनरेशन पे कोई बर्डन नहीं देना है, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी। मतलब ऐसा रिसोर्सेज का यूज करना है अपन को, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करना है, जितना हो सके उतना ही रिसोर्सेज का यूज करना है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो। अगर अपन किसी कमरे में नहीं बैठे हैं तो वहां पर फैन चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, जिससे आपकी वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी वहां फैन की। तो बेटा अगर वो एनर्जी को आप बचाओगे तो इसी को सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जितना जरूरत हो उतना ही यूज करो। तो क्यों जरूरत है इसकी बेटा? ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका ज्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। It will deplete them, which will put the development of all country at risk in the future, जिससे पूरी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो एक रिस्क पर आ जाएगा, जोखिम में आ जाएगा बेटा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फटाफट से औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियां सेटअप हो रही है, विच कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, एंड इकोलॉजी विच विल रिजल्ट इन पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ रहा है, एंड डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस इन द फ्यूचर, और फ्यूचर की नेचुरल बैलेंस जो है बेटा वो भी गड़बड़ हो रहा है। आइए बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड के पास। विच सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया? इंडिया के जो लोग है बेटा वो कैसा एनर्जी का रिसोर्स यूज करते हैं, एंड व्हाट कुड बी इट्स फ्यूचर पॉसिबिलिटी, और उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है? तो कन्वेंशनल सोर्स, 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, एक तो कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आता है कोल, मिनरल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। अब एग्जाम में तुम्हारे से पूछेगा गिव 2 एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स, तो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आएगा बेटा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ये क्वेश्चन है बेटा। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लगातार निरंतर ही क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। द डिमांड फॉर पेट्रोलियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट विल इंक्रीज, तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जो है या पेट्रोलियम की डिमांड जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? ड्यू टू लो सप्लाई, पर जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो ही नहीं पा रही है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। देयर इंपोर्ट विल बिकम एक्सपेंसिव, जिससे उनका जो इंपोर्ट है वहां से मंगाना वो एक्सपेंसिव हो रहा है, ड्यू टू ए कंटिन्यू राइज इन द प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट, क्योंकि लगातार उनकी जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है।
Consequently, a situation of balance of payment imbalance will arise. जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेटा वो पूरा इम्बैलेंस हो रहा है, अपन इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो रहा है। Therefore, new energy source will have to discover, जिससे नई एनर्जी सोर्स डिस्कवर हो रही है, एंड डिपेंडेंसी ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल इंक्रीज, जिससे ज्यादा डिपेंड किस पर हो रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे अपन डिपेंड हो रहे हैं। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या क्या महत्वपूर्णता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जानेंगे इस क्लास में अपन इस क्वेश्चन में। पहला, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एज फॉलोस। ये आपके सामने निम्न बिंदु दे रखे हैं इंपॉर्टेंस इसके। इट इंडिकेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बताता है कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा, through this information regarding life expectancy, literacy and real per capita income is obtained। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अपन को तीन चीजें प्राप्त होती है, तीन इंडिकेटर प्राप्त होते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन प्रत्याशा दर, दूसरा लिटरेसी रेट साक्षरता दर, और तीसरा पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय हमारे को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से प्राप्त होती है बेटा। It describe the condition and direction of human development in different countries। ये हमें कंडीशन बताता है और डायरेक्शन बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी और देश की भी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट इससे डिपेंड होता है, इस पे तीन चीजें बताता है हमारे को, लिटरेसी, पर कैपिटा एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और दूसरी कंट्री की भी डायरेक्शन होता है और दूसरे कंट्री की भी हमारे को चीजें बताता है कि उस कंट्री में क्या कंडीशन है। तीन चीजें हमारे को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है। ये सारे क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है बेटा वो इसका इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है आपके सामने एग्जाम में बेटा, जीडीपी क्या होता है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है जीडीपी की। यूएनडीपी की मैं बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जीडीपी की सर फुल फॉर्म तो बता दी, इसकी डेफिनेशन तो इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लिखते जाइए साथ साथ में, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस इन ए कंट्री, एक देश में जो होती है, विथ इन ए पर्टिकुलर ईयर, उस एक वर्ष के अंदर, विथ इन ए पर्टिकुलर ईयर। ये जीडीपी की पूरी डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, उसके बाद दो चीजें और पता होनी चाहिए, एक होती है फाइनल गुड्स और एक होती है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। एक तो फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो होता है बेटा वो होता है फाइनली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर उसको फाइनली कंज्यूम्ड करता है बेटा। मतलब अगर रोटी है तो रोटी फाइनली कंज्यूम गुड है तो फाइनल गुड्स है, पर अगर जो आटा है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जो प्रोसेस में चल रहा है वो इंटरमीडिएट गुड्स है बेटा। तो फाइनल गुड्स मतलब जो फाइनली बन चुका है, इंटरमीडिएट गुड जो अभी चल रहा है प्रोसेस में है वो फाइनली कंज्यूम्ड नहीं हुआ है, तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। सारे मल्टीपल को एक से दो बार आप पढ़ लोगे तो सारे मल्टीपल आपको याद हो जाएंगे। साथ में आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक ले बने रहिए बोर्ड कैप्सूल के साथ में और इंतजार करते रहिए नेक्स्ट क्लास का।